नमस्कार, आपका स्वागत है SGMC टीवी में, जहां पर हम अलग अलग कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं। मैं महिमा भारद्वाज और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हेमंत बत्रा सर, जो कि हमें बताएंगे लीगल स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ बातें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं लॉ में। खैर, आज की डेट में अगर मैं बोलूं कि लॉ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ गिनवा सकता हूं मैं। फॉर इंस्टेंस पहली तो ये है कि वो खुद अपनी प्राइवेट वकालत में आ सकते हैं सीधा, बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के भी, क्योंकि 5 साल का लॉ जब कोई करता है तो बहुत सक्षम हो जाता है, तो वो खुद अपना ऑफिस भी खोल सकते हैं। और जब अपना ऑफिस खोलें तो वो लिटिगेशन प्रैक्टिस में आ सकते हैं, यानी कोर्ट के वकील बन सकते हैं, कोर्ट के वक्ता बन सकते हैं, या चेंबर में बैठ के एक चेंबर के वकील भी बन सकते हैं, यानी लीगल ओपिनियन देना या कोई ड्राफ्टिंग करना। दूसरा, वो किसी वकील के ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं, सीनियर एडवोकेट को, या किसी बड़ी लॉ फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे बैठ के लीगल टीम में संयोग कर सकते हैं और अपनी लॉ प्रैक्टिस चला सकते हैं। तीसरा, लोअर जुडिशरी। आज की डेट में लोअर जुडिशरी में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, रिटन एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यूज़ होती हैं, तो लोअर जुडिशरी यानी सब जज बनना या जूनियर मजिस्ट्रेट बनना, उसके लिए वो बैठ सकते हैं। चौथा, मैं बोलूँगा कि सिविल सर्विसेज में भी ये बहुत मदद करता है लीगल प्रोफेशन। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, और सिविल सर्विसेज में अगर कोई इंटरेस्टेड है, स्टेट सर्विसेज, IAS, IPS बनने में, तो ये UPSC के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी वो बैठ सकते हैं। उसके अलावा बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, पेप्सी, कोका कोला, रोल्स रॉयस और बोइंग, एयरबस, हर कंपनी में एक बहुत बड़ी लीगल टीम होती है। तो इस करियर में एक ये भी एक ऑप्शन है कि तुम किसी बड़ी MNC को ज्वाइन कर सकते हो, उनकी लीगल टीम को ज्वाइन कर सकते हो एज अ लॉ मैनेजर। देन यू कैन इवन ज्वाइन गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे ONGC है, IOC है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, कोल इंडिया है। इन सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरह से हर मिनिस्ट्री में आज की डेट में, हर मंत्रालय में लीगल डिपार्टमेंट है। तुम गवर्नमेंट के मंत्रालय, सरकारी मंत्रालयों को भी ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री है, चाहे वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है या टेलीकॉम मिनिस्ट्री है। इसके अलावा एक नई फील्ड्स कई आई हैं निकल के, जैसे स्पेस लॉ, मीडिया लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। ये भी एक नई फील्ड्स आई हैं जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस सर्विसेज में भी लीगल का बहुत स्कोप है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी लीगल डिपार्टमेंट्स हैं। देन आई कैन इवन टॉक अबाउट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, UNDP, UNAIDS। इन सब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी लॉयर्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये भी वो ज्वाइन। जी सर, इसमें क्या क्या ट्रेनिंग्स हैं जो हम बच्चों को बता सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले समय में 3 साल का कोर्स होता था लॉ का। लोग ग्रेजुएशन करते थे, अंडरग्रेड किया, जैसे BA, BSc, BCom, और फिर वो लॉ में जाते थे। आज की डेट में सीधा 12वीं क्लास के बाद लॉ में जा रहे हैं लोग। 5 साल का एक इलेबोरेट प्रोसेस है। तो उसमें क्या होता है कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ एकेडमिक्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो मुझे बस कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उस पर थोड़ा एम्फेसिस अब आज की डेट में अभी कम है। तो मैं ये फील करता हूँ, सोचता हूँ और रादर एडवाइस भी करता हूँ कई यूनिवर्सिटीज़ को कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए लॉ स्टूडेंट्स की। और उसको बढ़ाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी लॉ फर्म में या लॉयर के ऑफिस में 15 दिन के लिए भेज दिया। ये होना चाहिए कि जो लॉ फर्म्स हैं, लॉयर्स हैं, उनको रेगुलरली बुलाना चाहिए यूनिवर्सिटी में, और उनके साथ वर्कशॉप्स होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, ताकि स्टूडेंट उन वर्कशॉप्स में सीखें कि प्रैक्टिकली वकालत कैसे की जाती है। तो सर, इसमें क्या क्या स्कोप है फ्यूचर में आगे जाके? मैं तो ये बोलूँगा कि लीगल प्रोफेशन, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लॉ और लाइफ रन साइड बाय साइड। आप जब सुबह उठते हैं
और रात को सोते हैं, उसके बीच के दौरान मेरे हिसाब से लॉ या कानून आपको कम से 10 या 12 बार टच करता है किसी न किसी तरह से। आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, आपने ट्रैफिक जंप कर लिया, या आपका गाड़ी का चालान हो गया, या आपने किसी पे फ़ोन पे किसी से बात करी और उसको लगा आपने उसकी मानहानि कर दी, परिवार में किसी का देहांत हो गया तो उसका विल का प्रावधान करना है, सक्सेशन प्लानिंग करनी है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी उसकी रजिस्ट्री करानी है। इस तरह से मैं आपको कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ। तो लॉ आज की डेट में इतना इंटीग्रेट हो गया है हमारे जीवन शैली के साथ, हमारी लाइफ के साथ, कि मैं अपने आसपास देख रहा हूँ जो लॉ के स्टूडेंट्स भी नहीं हैं, या जिनका प्रोफेशन भी नहीं था लॉ, वो अपने प्रोफेशन को चलते, जैसे एक कोई MBA कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है, वो साथ के साथ लॉ भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लॉ करने से उनकी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है वो ईजी हो जाएगी थोड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ हेमंत बत्रा सर, जिन्होंने हमें लॉ से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए SGMC TV।